कल का टेस्ट का मार्क्स मैंने तुम सबको एक ना क्विज भेज रखा है यार, वो तुम्हें अभी रात में सबमिट करना है तुम सबको। मार्क्स हाँ, जिसने कर दिया उनके मार्क्स मैं आज भेजूंगा। एक बार सबके आ जाए मेरे पास। तेरा चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली चैप्टर 2 हम चालू कर रहे हैं। चैप्टर 1 का एक टॉपिक है शेल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। वो मैं तुम्हें इस चैप्टर के साथ ही कराऊंगा क्योंकि वो इसी चैप्टर का पार्ट है बेसिकली। वो पता नहीं उसमें क्यों दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एंड मल्टीपल चार्जेस। अनुष्का, आपका शायद ये टॉपिक हो गया है, तो तुम चाहो तो अटेंड करो, वरना तुम्हारे ऊपर है ना। आपका शायद टॉपिक हो चुका है। हाँ, जिसका टॉपिक हो गया है तो तुम चाहो तो रिवीजन के लिए ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं। पर अगर हो गया है तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ चलेगा अनुष्का, आप लीव कर तो चलेगा, इट्स ओके। आपका हो गया है तो दो दो बार मत पढ़ो रे। इससे अच्छा तो तुम शीट भेजी हो वो सॉल्व करो। बस हम चालू कर रहे हैं ना, 1 मिनट और देना मुझे, एक दो लोग और आ रहे हैं। ओके, देखो आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस एंड मल्टीपल चार्जेस। और साथ में एक और टॉपिक लिख देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। एक टॉपिक और लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम ये पढ़ेंगे कि एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और मान लो दो से ज्यादा है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो आज बेसिकली हम तीन चीज पढ़ेंगे, बिटवीन टू चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस एंड सिंगल चार्ज। तो सबसे पहले एक चीज तुम सुनना, आप सबसे पहले आप एक चीज पढ़ना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्यों होती है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द रीजन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है, मतलब मैं तुम्हें बोलूं कि किसी एक चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैं तुम्हें बोलूं कि किसी मास के पास पोटेंशियल एनर्जी है, व्हाट इज द रीजन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर लिखना, व्हेन एनी कंजर्वेटिव फोर्स, व्हेन एनी कंजर्वेटिव फोर्स acts, when any conservative force act on a system or body, comma it has potential energy। तो अगर कोई तुम्हें पूछे
कि बताओ किसी भी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होती है। मैं तुम्हें बोलूं कि यार इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो किसी भी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब उस सिस्टम में कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। याद है Gm1m2/r², ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अभी अपन पढ़ रहे हैं K(q1q2)/r²। तो याद रखना किसी भी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब या तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है या फिर उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इन दोनों में से कोई एक फोर्स होता है। आया तुम्हें समझ में? तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ किसी भी सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब उस सिस्टम में क्या लग रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? एक बार इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक और वर्ड होता है इंटरेक्शन एनर्जी। क्या वर्ड होता है? इंटरेक्शन एनर्जी। तो जब दो चीजें इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ, जब दो चीजें एक दूसरे पे फोर्स लगाती है ना, तभी उन दोनों के बीच में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो दुनिया में कोई दो मास है M1 और M2, तो दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो इनके बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो दो चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना दुनिया में अगर कोई भी दो मास है, कोई भी दो चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर पोटेंशियल एनर्जी? तो व्हेन एनी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम और बॉडी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? जब उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि ये एक चार्ज पड़ा है Q, मान लो एक चार्ज पड़ा है Q, यहां पे एक चार्ज पड़ा है Q, इस चार्ज के अलावा दुनिया में और कोई भी चार्ज नहीं है। मान लो यहां पे एक चार्ज पड़ा है Q, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस चार्ज के अलावा दुनिया में और कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो मान लो कि दुनिया में एक चार्ज पड़ा है Q, इसके अलावा इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो आपको बताना है कि इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आपको क्या बताना है कि इस चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखना अगर ये अकेला चार्ज है, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब फोर्स लगता है। यार दुनिया में इस चार्ज के अलावा और कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस बेचारे पे फोर्स कौन लगाएगा? कोई लगाने वाला है ही नहीं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। खासकर याद रखना ये कितनी बार एसर्शन एंड रीजन में आता है कि बताओ एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। उसका रीजन क्या है? फोर्स इज जीरो। आया तुम्हें समझ में? और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इसके साथ अपना पहला टॉपिक खत्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स भी क्या लगता है? जीरो लगता है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू चार्जेस। तो चलो यार ये तो समझ में आता है कि अकेले चार्ज की जीरो है, क्योंकि बेचारे पे कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है, दुनिया में अकेला बैठा हुआ है, कौन लगाएगा उस पर? ना तो कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ना कोई रिपेल कर रहा है, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है R। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ क्या इनके बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? नहीं, इनके बीच में जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q2, और इस Q2 पे कौन फोर्स लगा रहा है? Q1। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q1 Q2 बाय R। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। याद रखना अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन अगर मान लो आपके पास दो चार्ज है, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। और याद रखना यहां पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है।
यहां पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो तुम पॉजिटिव पुट करोगे, नेगेटिव है तो तुम नेगेटिव पुट करोगे। आया समझ में? लिख लो अपनी कॉपी में। इसका डेरिवेशन क्लास के एंड में मैं तुम्हें कराऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू चार्जेस का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाय आर। मैंने कितनी बार खाली ये फॉर्मूला आते हुए दिखा है एमसीक्यू में। तो बताओ कि दो चार्जेस के बीच में कितनी एनर्जी है? के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन आर। आर मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। हाँ मेघना, तेरा ये टॉपिक हो गया है तो आप इस क्लास को लीव कर सकते हो, है ना? तुम में से कुछ कुछ लोग रिपीट कर रहे थे मेरे साथ, तो हो गया है तो यू कैन लीव, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना? हो गया है तो इससे अच्छा शीट सॉल्व कर लेना जो मैंने भेजी हुई है, आप लीव कर सकते हो, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है? और चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। ठीक है, अब एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है ये, चार्जेस ऑफ 2 coulomb and 4 coulomb are placed at 10 meter from each other, are placed at 10 meter from each other, find potential energy stored between them। तो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। तो आपके पास दो चार्ज है, 2 कुलम और 4 कुलम, और इनके बीच में दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है मैंने 10 मीटर। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। लगाओ सब फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। 7.2 into 10⁻⁹. के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। पहला चार्ज कितना है? 2, दूसरा कितना है? 4, आर कितना है? 10। तो सॉल्व करो कितना आएगा, देखो ये 4 2 जा 8, 9 8 जा कितना होता है? 72। एक 10 से एक 10 चला जाएगा तो इंटू 10⁸8 जूल। ये आ गया आपका आंसर। नहीं आया समझ में कि आ गया? आ गया। अभी तुम्हें एक एक करके उठाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक एक सिंपल दे रहा हूं पहले। तो एक 2 कुलम, एक 4 कुलम, दूरी 10 मीटर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ये रहा के, ये क्यू वन, ये क्यू टू, ये आर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें पूछो, ये तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो भाई क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, और इस क्वेश्चन का आगे स्टार लगा देना। ये कितनी बार तुम्हारा पीवाई क्यू है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन are placed at 10 angstrom from each other, are placed at 10 angstrom from each other, find potential energy stored between them। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो तुम्हें यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है। और आपको इनके बीच में क्या दूरी दे रखी है? 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम। और तुम में से जिन महानुभाव को एंगस्ट्रॉम का मतलब नहीं पता है तो लिखो अपनी कॉपी में, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अब ये साल भर याद रखना, क्योंकि एटम और न्यूक्लियर में बार बार आएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना? तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो के की वैल्यू तो कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹। एक चार्ज माइनस ही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। और डिस्टेंस कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 इंटू 10⁻⁻10 और आ जाएगा जूल में आंसर। लिख लो अपनी कॉपी में इसको।
लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो, तुम सॉल्व कर लेना, कोई हाईफाई नहीं है ये। तो k इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दूरी कितनी है, तो ये तो रहा k, ये आपका पहला चार्ज, ये आपका दूसरा चार्ज, और दूरी कितनी है 10 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया आपका आंसर। देख सिद्धार्थ, क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट 10 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच अदर। तो देख, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस ही होता है, और दूरी कितनी है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k(q1q2/r), k इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन r। तो बस सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। r 10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की जगह ये आ गया, एक चार्ज ये रहा प्लस ई, एक माइनस ई, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बहुत कुछ बताती है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। याद रखना, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब आपका सिस्टम अनस्टेबल है, और सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर आपके रिपल्सिव फोर्सेस है ना। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, यानी मैंने एक क्वेश्चन कराया था तुम्हें ये वाला, कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, एक 2 कूलम एक 4 कूलम, तो आपको बताना है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। यार एक क्वेश्चन मैंने कराया था, ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आई, तो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब आपका सिस्टम अनस्टेबल है, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस है। लेकिन यही मान लो आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल है। सिस्टम स्टेबल, और सिस्टम के अंदर कौन से फोर्सेस हैं, एट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम स्टेबल तभी होता है जब वो सिस्टम बंद के रहता है ना। जैसे मान लो कि ए और बी है, ए ने बी को पकड़ के रखा है, बी ने ए को, तो ये स्टेबल है। यही मान लो ए बी को धक्का मार रहा होता, बी ए को धक्का मार रहा होता, दोनों दूर दूर हो जाते, तो ये अनस्टेबल। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम अनस्टेबल है, और सिस्टम के अंदर कौन से फोर्सेस है, रिपल्सिव। यही अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब अपन इसको बोलेंगे कि यार ये तो स्टेबल सिस्टम है, पर अंदर कौन से फोर्सेस है, एट्रैक्टिव फोर्सेस है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। तो सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कैसे पता पड़ता है? आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब एक बात पक्का है कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब एक बात पक्का है कि सिस्टम क्या स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है, मतलब अंदर एट्रैक्टिव फोर्सेस है, चार्जेस ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। और सिस्टम अनस्टेबल है, मतलब आपका सिस्टम में रिपल्सिव फोर्सेस है, सब चार्जेस एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से देखो। चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड -2 कूलम are placed at 4 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो दो चार्जेस हैं आपके पास, एक 2 कूलम एक -2 कूलम, दूरी कितनी है 4 मीटर। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन देम। आपको बताना है कि उनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। एंड ऑल्सो फाइंड वेदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो।
लिखो फॉर्मूला, एक 2 कूलम का चार्ज है, एक -2 कूलम का, और दूरी कितनी दे रखी है 4 मीटर। आपको बताना है कि सिस्टम में एनर्जी कितनी है, और फिर आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो स्टेबल है। क्या आएगा इसका आंसर? स्टेबल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? के Q1 Q2 बाय आर। तो के की वैल्यू 9×9। एक चार्ज कितना है 2 कूलम, दूसरा कितना है -2 कूलम, डिस्टेंस कितनी है 4। ये तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये तो गया। तो आपका आंसर कितना आया? -9 × 10⁻⁹ जूल। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब आपका सिस्टम क्या है? स्टेबल सिस्टम है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार, कि कैसे पता करते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल, और वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है। कौन सा टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू चार्जेस। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो यार। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो अब ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना तुम सब, कि आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मान लो आपके पास एक, तो तुम्हें पता है एक का कैसे निकालते हैं, 0 होता है। 2 का भी तुम्हें पता है के Q1 Q2 बाय आर। लेकिन मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है। मल्टीपल मतलब 2 से ज्यादा चार्जेस है। तो आपको बताना है कि अब आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। अब तुम सब ध्यान से सुनना, देखो कैसे निकालते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3। मान लो Q1 और Q2 के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी है R1। Q2 और Q3 के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी है R2। और Q1 और Q3 के बीच में आपको डिस्टेंस दे रखी है R3। तो अब आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखो कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें मल्टीपल चार्जेस होते हैं, मल्टीपल चार्जेस का मतलब है जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस हैं, क्योंकि अकेले चार्ज की एनर्जी तो 0 होती है। 2 की अपने को पता है के Q1 Q2 बाय आर, और अब अपने को मान लो 3 की निकालनी है। देखो कैसे निकालते हैं। तो आप इस सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। तो आपको एक एक करके सिस्टम को बनाना है। कैसे करके? एक एक चार्ज को लेके आओ। तो मान लो सबसे पहले मैं Q1 चार्ज को लेके आता हूं। सबसे पहले मैं किस चार्ज को लेके आता हूं? Q1 को। ये Q1 आ गया। अभी Q1 जब आया तो दुनिया में और कोई चार्ज नहीं है, Q1 अकेला है। तो सबसे पहले चार्ज को लेके आए तो आपका एनर्जी कितना है? 0। क्योंकि अकेले चार्ज की तो कोई भी एनर्जी नहीं होती। तो सबसे पहले अपन किसको लेके आए? आपको एक एक करके लेके आना है। सबसे पहले Q1 को लेके आए, तो देखो ये Q1 आ गया। अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। अब अपन दूसरे चार्ज को लेके आते हैं। मान लो अब मैं Q2 को लेके आता हूं। तो देखो अब मैं Q2 को लेके आया। लेकिन अब ध्यान से देखना, जब आप Q2 को लेके आए थे तो पहले से कौन पड़ा हुआ है? पहले से Q1 पड़ा हुआ है। कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है? R1 दूरी पे। तो जब आप Q2 को लेके आए तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अब सिस्टम में कितनी एनर्जी आ गई देखो Q2 के आने के बाद, के Q1 Q2 बाय R1। तो Q1 आ गया। Q1 को लाने के लिए तो 0, फिर Q2 को लेके आए तो के Q1 Q2 बाय R, अब दूसरा भी आ गया। अब आप तीसरे चार्ज को लेके आओ। तीसरे मतलब अब किसको लेके आओ? Q3 को लेके आओ। तो अब अगर आप Q3 को लेके आए तो अब तुम ध्यान से देखना, जब आप तीसरे चार्ज को लेके आए थे Q3 को, तो Q2 भी पड़ा है, Q1 भी पड़ा है। तो Q2 कितनी दूरी पे पड़ा है? ध्यान से देखो, Q2 पड़ा है R2 पे। तो तीसरे चार्ज को लेके आए तो आपको 2 वर्क करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप Q3 को लेके आए तो Q2 भी पड़ा है। तो Q3 Q2 के बीच में तो कितना है? के Q2 Q3 बाय R2। और जब आप Q3 को लेके आए
तो Q1 भी पड़ा है। ये कितनी दूरी पे पड़ा है? R3। तो इनके बीच में कितना है? प्लस K Q1 Q3 बाय R3। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी है? U1 प्लस U2 प्लस U3। तो पहले को लेके आए तो 0 वर्क करना पड़ा। जब दूसरे को लेके आए, मतलब जब आप Q2 को लेके आए तो Q1 पहले से पड़ा है, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R1। फिर जब आप Q3 को लेके आए, तीसरे को, तो Q2 भी पड़ा है, Q1 भी पड़ा है, तो Q3 Q2 के बीच में तो कितना है? देखो अपने लिखा हुआ है, बस आपको इन सबको ऐड करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम अब पूछ सकते हो यार, इसमें कोई भी डाउट है तो तुम अब पूछ सकते हो। आपको एक एक करके सिस्टम को बनाना है। पहले एक चार्ज को लेके आओ, फिर दूसरे को लेके आओ, फिर तीसरे को लेके आओ। आपको एक एक करके सिस्टम को बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक चार्ज को लेके आओ, जैसे Q1 को लेके आए, तो Q1 को लेके आए तो उसके लिए तो आपको वर्क करना ही नहीं पड़ा, तो उसकी इनिशियल तो 0 हो गई। फिर आप Q2 को लेके आए, तो जब आप Q2 को लेके आए तो Q1 पहले से पड़ा है, कितनी दूरी पे? R1। तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R1। फिर आप Q3 को लेके आए, लेकिन जब आप Q3 को लेके आए तो Q2 भी पड़ा है, Q1 भी पड़ा है, तो Q3 Q2 के बीच में कितना है? K Q2 Q3 बाय R2। और जब आप Q3 को लेके आए तो Q1 भी पड़ा है, तो Q1 Q3 के बीच में कितना है? K Q1 Q3 बाय R3। तो फाइनली आपको तीनों ऐड करनी है, U1 U2 U3। ये आपके सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। लिख लो इसको, और इसमें आप कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। नो डाउट सर। देखो एक क्वेश्चन और कराता हूं इसका तुम्हें। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हें, मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो सिस्टम है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो एक Q यहाँ पड़ा है, एक Q यहाँ पड़ा है, एक Q यहाँ पड़ा है। आपको दे रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस भी A है, आपको दे रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस भी A है, आपको दे रखा है कि इनके बीच में डिस्टेंस भी A है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्या बताना है आपको? कि इस सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपको एक एक करके चार्ज को लेके आना है ना। जैसे मान लो अपन नंबर दे देते हैं 1 2 3। मान लो सबसे पहले मैं इस Q चार्ज को लेके आता हूँ, तो इसको लेके आए, सबसे पहले वाले को लाते तो उसमें तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता, तो U1 तो 0 हो गया। ठीक है, फिर मान लो मैं इस दूसरे वाले को लेके आता हूँ, तो मान लो मैं इसको लेके आया और कितनी दूरी पे लाके रखा? इससे A दूरी पे लाके रखा, तो अब तो वर्क करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? K Q स्क्वायर बाय A आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। फिर अब मैं तीसरे वाले को लेके आता हूं, लेकिन जब मैं तीसरे वाले Q को लेके आया तो पहला वाला भी पड़ा है और दूसरा वाला भी पड़ा है, तो तीसरे वाले के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? देखो इन दोनों के बीच में कितना है? K Q स्क्वायर बाय A, क्योंकि ये डिस्टेंस A है, और इनके बीच में भी कितना है? सेम, K Q स्क्वायर बाय A। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? U1 प्लस U2 प्लस U3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 K Q स्क्वायर बाय A। तो ये इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आ गई। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार तुम। आपको एक एक करके लेके आना है। सबसे पहले को लेके आओ, तो उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना है, 0। फिर जब दूसरे को लेके आए तो यार आपका पहला पड़ा हुआ है, तो पहले दूसरे के बीच में आ जाएगा। फिर जब आप तीसरे को लेके आए, तो जब आप तीसरे को लेके आए तो यार पहला भी पड़ा है दूसरा भी पड़ा है, तो उनके बीच में भी आ जाएगा।
सिद्धार्थ मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, उसको समझना। देखते को एक एक करके चार्जेस को लेके आना है। सबसे पहले एक चार्ज को लेके आ, तो देख पहले मैं क्यू को लेके आया, तो जब मैं क्यू को लेके आया तो आपका कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। फिर मैं दूसरे चार्ज को लेके आया, इस क्यू को, तो जब मैं इसको लेके आया तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ये पढ़ा है। कितना वर्क करना पड़ेगा, के इंटू पहला चार्ज, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाय आर। तो जब अपन दूसरे चार्ज को लेके आए, दूसरे को, तो पहला एक पहले से पड़ा हुआ है, तो इनके बीच में कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए। फिर जब आप तीसरे चार्ज को लेके आए, तो पहला भी पड़ा है, दूसरा भी पड़ा है, तो तीसरे और पहले के बीच में भी आएगा, तीसरे और दूसरे के बीच में भी आएगा, तो ये आ गया। फिर तीनों को ऐड कर देना है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ ना, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम। आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्यू 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 और क्यू। और मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है ए, मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है ए, मान लो आपको ये डिस्टेंस भी दे रखी है मैंने ए, और मान लो आपको ये डिस्टेंस भी मैंने दे रखी है ए। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ना। मान लो कि ये पहला चार्ज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसको चौथे नंबर पे लेके आना। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। और याद रखना, ये जो डायगोनल डिस्टेंस होती है ना, ये आपकी √2a होगी। कितनी होगी, √2a। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। एक एक करके चार्जेस को लेके आओ। सबसे पहले वाले को लेके आओ, सिद्धार्थ पहले वाले को लेके आओ, फिर तुम दूसरे वाले को लेके आओ, फिर तुम तीसरे वाले को लेके आओ, और फाइनली चौथे वाले को लेके आओ। तो आपको यहाँ पे 4 बार लिखनी पड़ेगी एनर्जी। देखो सबसे पहले वाले को लेके आओ, तो सबसे पहले वाले को लाते तो उसमें तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता है, तो U1 0। फिर आप दूसरे वाले को लेके आओ, सेकंड नंबर के चार्ज को, पहला आ गया, अब दूसरे को लेके आओ, और कितनी दूरी पे लाके रखा, ए दूरी पे लाके रखा। तो अब कितना वर्क करना पड़ा, ध्यान से देखो, तो के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा, ए आ गया। फिर आप तीसरे चार्ज को लेके आओ, तीसरा मतलब ये वाला, तो इसको मैंने यहां पे लाके रखा, कितनी दूरी पे लाके रखा, ये भी ए दूरी पे ही आएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा देखो, तीसरे वाले में। अब हम तीसरा लेके आए, जब आप तीसरा लेके आए तो दूसरा भी पड़ा है, तो तीसरे और दूसरे के बीच में कितना है, के क्यू क्यू बाय ए। लेकिन जब आप तीसरा लेके आए तो पहला भी तो पड़ा है, पर इनके बीच में कितनी दूरी है, √2 है, तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन √2 है। और फाइनली आप चौथा लेके आओ, लेकिन जब आप चौथा चार्ज लेके आए थे तो तीसरा भी है, दूसरा भी है, और पहला भी है, इसमें 3 टर्म्स आएगी। तो चौथे और तीसरे के बीच में तो कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए। चौथे और दूसरे के बीच में कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बाय √2a। और चौथे और पहले के बीच में कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए। तो आपका सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना आ गया, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। तो ये आपका आंसर है। तो सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, इन सबको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू 4 बार तो ये, तो 4 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस आ जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। ये आपका आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार, और कोई भी डाउट है तो इसमें क्लियर कर लो कि किसी भी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये अपनी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
लिख लिया सबने कि डाउट है? आपको एक एक करके चार्जेस को लेके आना है, एक एक करके। सबसे पहले वाले को लेके आओ, फिर दूसरे को लेके आओ, फिर तीसरे को लेके आओ, फिर चौथे को लेके आओ। ओके देखो, अब एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं तुम्हें, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। मान लो कि अपने पास 3 चार्ज है। क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लो एक चार्ज Q है, एक माइनस Q है, एक Q है। आपको ये डिस्टेंस A दे रखी है और आपको ये डिस्टेंस भी A दे रखी है। अब आपको बताना है कि इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। देखो कैसे करते हैं, आप सब ध्यान से सुनना। आपको एक एक करके चार्ज को लेके आना है, एक एक करके। मान लो ये पहले नंबर पे लेके आते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो पहले इसको लेके आओ Q को, तो इसके लिए तो आपको U1 कितना आ जाएगा, 0, कोई डाउट नहीं है। फिर आप दूसरे को लेके आओ, लेकिन जब आप माइनस Q को लेके आए थे तो यार ये पहले से पड़ा हुआ है ना, देखो ये कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, A दूरी पे। तो इनके बीच में कितना आ जाएगा, K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा, E। KQ1 Q2 बाय R आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस KQ² बाय E। फिर आप इस तीसरे वाले को लेके आओ, लेकिन जब आप इसको लेके आए थे ये भी A दूरी पे ही लाके रखा, तो जब आप इसको लेके आएंगे तो ये भी पड़ा था, तो इन दोनों के बीच में तो कितना आ जाएगा, K इंटू Q इंटू माइनस Q बाय A। लेकिन इसको लेके आए थे तो वो भी तो पड़ा था पहला वाला, और वो कितनी दूरी पे पड़ा है, 2A। तो उनके बीच में कितना हो जाएगा, KQ अपॉन 2A। तो आपका आंसर कितना आया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस KQ² बाय A, और ये कितना हो जाएगा, प्लस KQ² बाय 2A। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारी, इन तीनों को ऐड कर दो तो माइनस 2 KQ² बाय A प्लस आ जाएगा KQ² बाय 2A। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी को अब इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अपनी इसी क्लास पर डिपेंड करती है, वर्क डन फॉर अ सिस्टम। और वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे। और कोई डाउट है तो पूछो, वरना तुम एक काम करना, आज जितने क्वेश्चन मैंने अभी इस क्लास में कराए ना, वो तुम एक बार खुद करना, देखो तुम्हारा वही आंसर आता है कि नहीं आता है ना। क्योंकि तुम्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। ओके ठीक है, मैं तुम्हें परसों का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग साथ ही भेज रहा हूँ, और दोनों PPT भी मैं तुम्हें साथ ही भेज रहा हूँ, नोट्स। ठीक है, चलो ओके यार।